अचानक कुछ गिरा और एक गाय को दो टुकड़ों में चीर दिया। एक आदमी बारबी गाय के शव के पास गया और उत्सुकतावश अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे बिजली जैसा झटका लगा। वह गिर पड़ा। उसका हाथ गाय के खून में सना हुआ जमीन पर टिका। जब उसने घृणा से अपना हाथ झटका तो उसे कुछ अजीब दिखा। वह धीरे धीरे शरीर में अकड़न के साथ खड़ा हुआ। उसने देखा कि पास की इमारत और एक ठेला भी दो हिस्सों में कट चुके थे, मानो कोई विशाल चाकू आकाश से उतरा हो और जमीन में गायब हो गया हो। उसके सामने कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उसने हाथ बढ़ाया तो पाया कि वहाँ एक पारदर्शी दीवार थी जिसमें हल्की सी बिजली की सनसनाहट थी। जब उसने हाथ हटाया तो दीवार पर खून का निशान छूट गया। वह इस अजीब घटना से हैरान था कि तभी एक आवाज ने उसे चौंका दिया। एक लड़का जो दौड़ता हुआ आया। उसने भी यह नजारा देखा और बारबी के खून के निशान को हवा में तैरता देखा। जो ने उत्सुकतावश दीवार को छुआ, लेकिन उसे झटका लगा और वह पीछे हट गया। हालांकि उसने महसूस किया कि यह झटका बिजली का नहीं बल्कि एक अजीब सी सुखद अनुभूति थी। उसने बार बार दीवार को छुआ, लेकिन यह अनुभूति सिर्फ पहली बार ही आई। तभी उनके पास कुछ काले काले चीजें गिरी। बारबी ने देखा कि ये मरे हुए कौवे थे जिनकी गर्दनें टूटी हुई थीं, मानो वे उस पारदर्शी दीवार से टकराकर मर गए हों। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो एक हवाई जहाज आकाश में दिखा, लेकिन अगले ही पल वह उस पारदर्शी दीवार से टकराया और विस्फोट के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। हवाई जहाज के मलबे जो की ओर गिरने लगे, लेकिन बारबी ने फुर्ती दिखाते हुए जो को बचा लिया। तभी उनके सामने एक टूटी हुई टांग गिरी जो शायद पायलट की बाईं टांग थी। कई किलोमीटर दूर कस्बे के लोग भी यह नजारा देख रहे थे। उन्हें लगा कि हवाई जहाज हवा में ही फट गया। ये कहानी स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित एक साइंस फिक्शन हॉरर टीवी सीरियल अंडर द डोम के पहले एपिसोड की है। बारबी ने मलबे में एक बैग पाया और उसमें पायलट की एक नाम पत्री देखी। तभी उसका ध्यान किसी और चीज पर गया। वह दौड़ता हुआ चिल्लाने लगा। सड़क के दूसरी ओर से एक फायर ट्रक आ रहा था। बारबी सड़क के बीच में खड़ा होकर उसे रुकने का इशारा करने लगा। आखिरकार फायर ट्रक पारदर्शी दीवार से आधा मीटर पहले रुक गया, लेकिन एक फायरमैन गुस्से में बारबी की ओर दौड़ा और दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। उसका नाक टूट गया। बारबी और जो ने महसूस किया कि इस दीवार की वजह से बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आ रही थी। बारबी ने जल्दी से कागज और पेन निकाला और कुछ लिखकर फायरमैन को दिखाया। उसने लिखा कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इस इलाके को सील करने के लिए कहें, लेकिन जो को शक था कि शायद यह दीवार सरकार ने ही बनाई हो। पुलिस मौके पर पहुंची और दीवार को देखकर हैरान रह गई। उन्हें इस दीवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह दीवार जानबूझकर कस्बे को बाहर से अलग करने के लिए बनाई गई थी। तभी पुलिस को कई हादसों और मौतों की खबरें मिलने लगी। उन्होंने कस्बे का नक्शा निकाला और बाहर जाने वाली 19 सड़कों की जांच करने का फैसला किया। इसी बीच एक महिला पत्रकार भी मौके पर पहुंची। बारबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे दीवार के साथ साथ चलकर यह देखने की कोशिश करने लगे कि यह कितनी लंबी है, लेकिन शीजी किलोमीटर चलने के बाद भी इसका अंत नहीं दिखा। तभी उनकी नजर एक घर पर पड़ी जिसका एक कोना कटा हुआ था। पास ही एक महिला जोर जोर से रो रही थी। उसका हाथ कट गया था। उसने बताया कि वह स्ट्रॉबेरी तोड़ रही थी, तभी उसका हाथ कट गया। उसका कटा हुआ हाथ दीवार की दूसरी ओर गिरा था, जिसे लेना असंभव था। पत्रकार ने कहा कि उसका पति हड्डी का डॉक्टर है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि वहां पहले से ही घायलों की भीड़ थी।